Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Hello, good morning, Philip. हेलो फिलिप। हेलो। हाँ, बोल रहे हैं कि पिछले दिन तुम प्रोजेक्ट क्लास में ज्वाइन नहीं किए थे, क्यों? और क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिए हो? हम भेजे थे ना एक ठो तुम्हारे ग्रुप में, एक फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में देना था। हाँ सर, हमको ठीक है, इस एकदम ध्यान सप्ताह ही हो नहीं जाना रहा सर। चाहिए। हाँ, हम भेज देंगे सर, ठीक आज बना के हम भेज ठीक देंगे ठीक आपको। ठीक। यस सर। और आज का ये दो टॉपिक होगा: डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मल्टीपल एक्सेस डीस्लैम एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बस सिलेबस खत्म। देखो, ये तुम्हारा सिलेबस है, वेबसी सिलेबस। WDM लाइट वेव सिस्टम, ऑप्टिकल TDM पिछले दिन हुआ था। आज होगा सब्सक्राइबर मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसके आगे ये टॉपिक तो में मैक्सिमम जो नहीं था, ठीक है, इसका वीडियो यूट्यूब पे, इसका क्लास जिस दिन हुआ था उसका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो मॉड्यूल पे तो है ही। ठीक है। और क्या टॉपिक बचा था देख लेते हैं। कोई टॉपिक और छूटा था क्या? किसी को यूनिट 1 से यूनिट 5 तक कोई टॉपिक लग रहा है कि कोई छूटा है? आज ये दो टॉपिक होगा: सब्सक्राइबर मल्टीप्लेक्सिंग एंड कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसके बारे में ऑलरेडी तुम CDM के बारे में ऑलरेडी तुम जानते हो। ओ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कम्युनिकेशन क्लास में किए हो। ठीक है। और सर, यूनिट गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोल रहे हैं कि यूनिट 1 टू यूनिट सर बोल फाइव रहे थे ना कि जो मूडल पे हाँ, सर बोल रहे ना कि जो मूडल पे अपलोड किए हुए हैं ना, वो सब PDF में क्यों नहीं किए हैं अपलोड सर? मैक्सिमम तो PDF पे है। मैक्सिमम एक दो ठो हो सकता है कि सर PDF में। जो है ना सर, कुछ नहीं खुल रहा है सर, इतना परेशान हो गए थे ना हम। ठीक है, मैं आज कर दूंगा उसको। ठीक है, सर आज मैक्सिमम। पक्का याद से कर दीजिएगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। आज ही कर दूंगा इसको। कॉन्सेप्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, ये PPT है। ठीक है, एक PPT है, सेमीकंडक्टर का PDF है, ये तो ठीक है। चलो, LED, LED में मैक्सिमम PDF है। ये एक JPG फाइल है, पिक्चर फाइल है, ये दोनों मैक्सिमम PDF में है। मिनिमम जो है ये ट्यूनेबल, ये सब नहीं हो पाया था। ठीक है, कर देंगे आज। अच्छा, तुम लोग जो वार्ड इंस्टॉल किए हो उसमें नहीं खुल रहा है क्या? हाँ, हेलो। यस हाँ, सर। ओ, ठीक है, मैं आज देखूंगा। जो चीज बोल रहे थे, यूनिट 1, किसी का कुछ दिक्कत है? यूनिट 1
कोई टॉपिक का नोट नहीं मिल रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है, यूनिट 1 मोटा मोटी पढ़ना चालू कर दिए हो अभी क्या? कोई कोई हमको भेज रहा है कि सर ये इसका नोट है क्या, ये उसका नोट है क्या? मोटा मोटी मुझे लग रहा है सब पढ़ना शुरू कर दिया है। यूनिट 1 में कुछ दिक्कत? नो सारा सर। चीज का नोट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। गूगल से बार बार ढूंढना नहीं होगा, सारा चीज यहाँ पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 2, इसका मैक्सिमम यूट्यूब पे नहीं है, मतलब यूट्यूब पे हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे, तब घर से क्लास लेते थे तो इसका है शायद यूनिट 2 स्टेप इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, 5 आर, इसका है, कुछ कुछ का नहीं है, ठीक है। तो जिसका नहीं है यहाँ पे यूनिट 2 का नोट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, देख लेना। ये सिग्नल डिस्पर्शन, ये इसको अच्छी तरह से करना, ठीक है। ये वाला सिग्नल डिस्पर्शन इन फाइबर, ये वाला टॉपिक, यस सर। ये ये डिस्पर्शन इन सिंगल मोड फाइबर, ये वाला टॉपिक सिग्नल डिस्पर्शन इन फाइबर, ये सिंगल मोड का फाइबर है। ये देखो एक ही मोड जा रहा है, उस पे क्या क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। जा, और बाकी तो आ गया। क्या है मेटेरियल डिस्पर्शन, वेवगाइड डिस्पर्शन, क्रोमैटिक डिस्पर्शन, पोलराइजेशन मोड डिस्पर्शन, ठीक है, सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बेंडिंग लॉस, चलो बेंडिंग लॉस भी है। एटेन्यूएशन क्या है, एटेन्यूएशन कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉस क्या है, ये नॉन लीनियर स्कैटरिंग में ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, एसबीएस एसआरएस एंड फोर वे मिक्सिंग। एसबीएस एसआरएस क्या है, मतलब स्टिमुलेटेड बिलाइन स्कैटरिंग, स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग, ठीक है। ये नॉन लीनियर स्कैटरिंग में स्टिमुलेटेड बिलाइन एंड स्टिमुलेटेड रमन कहा गया, एक तो स्टिमुलेटेड रमन स्कैटरिंग। सेल्फ फेस मॉड्यूलेशन, क्रॉस फेस मॉड्यूलेशन, फोर वे मिक्सिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें से। ये एसबीएस एसआरएस, उसके बाद एसपीएम सीपीएम एंड एक्सपीएम, एसपीएम एक्सपीएम एंड एडब्ल्यूएम, इस सब से ना शॉर्ट नोट की तरह आता है। पिछले साल कौन सा आया था, फाइबर कनेक्टर ना शॉर्ट नोट, सर केबल। और फाइबर केबल। देखो हो सकता है कि पिछले साल का भी क्वेश्चन रिपीट कर दे, ठीक है, तो एकदम पिछले साल का क्वेश्चन को रेडी करना ही है किसी भी तरह से, अगर समझ में नहीं आए तो एकदम याद कर लो,
कोई टॉपिक मानो कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो पिछले साल में आया था, वैसा कोई टॉपिक मिल रहा है तो उसके सिंपली याद कर लो। केवल स्ट्रक्चर। सर मॉडल नॉइज क्या है सर? मॉडल नॉइज पिछले दिन हम लोग किए थे, मॉडल नॉइज या स्पेकल नॉइज। कहाँ गया? ये देखो यहाँ पे नोट तो है। मॉडल ए, ये हिडन फ्रॉम स्टूडेंट है क्या, इसलिए नहीं देख पाए हो। देखो मॉडल नॉइज, मोड पार्टीशन नॉइज, ये सब ठीक, इस पे ही सारा कुछ दिया हुआ है। देखो पावर पेनल्टी एंड इट्स सोर्सेस। ये ये लाइट स्पेकल है इसके लिए। व्हेन लाइट फ्रॉम ए कोहेरेंट लेजर, ओ मॉडल नॉइज मल्टी मोड सिस्टम पे होता है, एंड कोहेरेंट जब लेजर लाइट का बीम होता है तभी ये जनरेट होता है। सिंगल मोड फाइबर पे मॉडल नॉइज नहीं होता है, ये मल्टी मोड फाइबर होता है, मल्टी मोड फाइबर में होता है। एंड लेजर लाइट अगर यूज करेंगे, जेहेतु लेजर लाइट का कोहेरेंट बीम है, तब मॉडल नॉइज जनरेट होता है। मॉडल नॉइज को अवॉइड करने के लिए क्या क्या जरूरत है? मॉडल नॉइज को अवॉइड अवॉइड करने के लिए जिसके कारण वो जनरेट हो रहा है उसको हटा दो। किसके कारण जनरेट हो रहा है? दोनों के कारण। एक तो है अगर कोहेरेंट लेजर बीम यूज करेंगे तब, तो लेजर लाइट को हम नहीं यूज करेंगे, हम एलईडी को यूज करेंगे, तब मॉडल नॉइज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट और एक क्या है, मॉडल नॉइज मल्टी मोड फाइबर पे होता है, तो मल्टी मोड फाइबर को यूज नहीं करेंगे। When light from a coherent laser is launched into a multi-mode fiber, normally a number of propagating modes of the fiber cable are excited. As long as this mode retain their relative phase coherence मतलब coherent मतलब सब एक ही डायरेक्शन पे, सब सेम फेज में, वो सब लाइट रे को हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट light ray. As long as these modes retain their relative phase coherence, मतलब जितना दूर तक वो अपना फेस को सेम रख पाता है, the radiation pattern seen at the end of the fiber, ऐसा एक पैटर्न दिखता है, ये ऐसा पैटर्न दिखता है, ठीक है। as long as long as this mode retain their relative phase coherence, the radiation pattern seen at the end of the fiber or at any point takes on the form of speckle pattern. ये किसके कारण होता है? क्योंकि वो जो फेस जो कोहेरेंट है उसके कारण होता है। कब? जब हम लोग कोहेरेंट लेजर बीम यूज करेंगे एंड कोहेरेंट लेजर बीम को मल्टी मोड फाइबर से पास कराएंगे, तब मॉडल नॉइज जनरेट होता है। किसके कारण? वो जो डिफरेंट मोड्स है ना, डिफरेंट मल्टी मोड मतलब लाइट का डिफरेंट मोड प्रोपोगेट करेगा, वो सब मोड एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव लाइट रे जनरेट करता है, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म मतलब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण मॉडल नॉइज जनरेट होता है। This result in this results this is the result of constructive and destructive interference between propagating modes in any plane. ये जो मल्टी मोड से हम लोग वो जो कोहेरेंट लेजर बीम भेज रहे थे, वो फाइबर में क्या होता है, जब दोनों प्रोपोगेटिंग मोड
जब कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब दोनों मोड आपस में जुड़ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव मतलब दो मोड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। अगर जुड़ गया, अगर दो मोड ऐड हो गया तो हम इसे बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर दो मोड एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो हम उसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे कैसे मॉडल इसको कम किया जाता है इसके बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मोड पार्टीशन नॉइस। ये जो हम लोग जो लाइट रे भेज रहे हैं उसका एक एक मोड काफी स्पेस होना चाहिए। अगर ये दो मोड एट बहुत ही नजदीक हो जाएगा तो मोड पार्टीशन नॉइज जनरेट होगा, क्योंकि ये जो वन है, ये मानो कि वन एंड जीरो बहुत नजदीक में है, लेकिन वन जो पावर लिया है, जीरो जीरो मतलब इसका जो पावर है, ये जो वन का जो पावर है, नेक्स्ट वाला जो एडजेसेंट मोड है वो पूरी तरह से मतलब जीरो नहीं है, वो जीरो में भी कुछ पावर है, ऑप्टिकल पावर। मतलब जीरो भी कुछ पावर कैरी कर रहा है। आइडियली क्या, वन जब वन जब लाइट रहेगा तब वन पास करेगा, जब लाइट नहीं रहेगा तब जीरो पास करेगा। लेकिन जब लाइट रहा वन, जब लाइट ऑन हुआ वन पास किया बाइनरी, मतलब उस वन में ऑप्टिकल पावर कैरी कर रहा है। जब लाइट ऑफ हुआ तब आइडियली जीरो होना चाहिए, लेकिन वो जीरो भी कुछ हद तक पावर कैरी कर रहा है। इसके कारण मोड पार्टीशन नॉइज क्रिएट हो रहा है। और सर पावर बजट क्या है? पावर बजट मतलब तुम देखो, ऑप्टिकल यहाँ पे देखो नोट तो है। तुम देखो जब तुम ये किए हो, कहा गया, जब तुम वो प्रोजेक्ट का बजट बनाए हो तब क्या प्रोजेक्ट को किए हो पहले? क्या नहीं, मतलब फिजिकली किए हो नहीं, लेकिन मोटा मोटी कितना खर्चा आएगा उसका एक बजट बनाया हो। मतलब मैक्सिमम कितना खर्चा होना चाहिए। तुम देखे फ्लिपकार्ट में 10 रुपया है, अमेजन पे 12 रुपया है, एंड रोबो.इन पे 8 रुपया है। तुम सोचे अगर रोबो.इन पे तो सस्ता है, लेकिन मानो कि रोबो.इन उस टाइम पे तुम्हें डिलीवरी नहीं दिया, जब तुम खरीदने जाओगे तो फ्लिपकार्ट तो देगा ही, तुम 12 रुपया का ही जोड़ोगे। एड्रीनो समथिंग, एड्रीनो यू नो 12 रुपया, तो मैक्सिमम खर्चा तो ही पकड़ोगे। तो वैसे जब हम लोग दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, मानो कि यहाँ एक सिल्ली एक रांची हमको कनेक्ट करना है, हम पहले रांची के एक दुकान पे गए, वहां पे बोले हमको 60 किलोमीटर लंबा एक ऑप्टिकल फाइबर चाहिए, लेकिन उसके पास 60 किलोमीटर इतना लंबा ऑप्टिकल फाइबर नहीं है। वो क्या किया, 6 ठो 10 किलोमीटर वाला
ऑप्टिकल फाइबर दिया, मतलब 10 किलोमीटर लॉन्ग इतना ऑप्टिकल फाइबर दिया, 6 टू। ठीक है, और क्या खरीदेंगे? कनेक्टर खरीदेंगे। सबको जोड़ने के टाइम पे जो लॉस होगा वो लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अवेलेबल पावर से माइनस कर देंगे। क्या? 6 तुम खरीदे हो, 10 किलोमीटर वाला ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद तुम एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर खरीदने गए हो, वहां पे ऑप्टिकल ट्रांसमीटर खरीदने गया हो और एक रिसीवर खरीदने गया हो, वहां पे क्या तुम्हें देखना होगा? एक तो है रिसीवर सेंसिटिविटी, दूसरा क्या है? ऑप्टिकल ट्रांसमीटर कितना पावर ट्रांसमिट कर पाता है, वो तुम्हें देखना होगा। ऑप्टिकल रिसीवर मिनिमम कितना पावर लेने से वो सही तरह से काम कर पाएगा, ये तुम्हें देखना होगा। उसके बाद कैलकुलेशन, मानो कि ऑप्टिकल जो ट्रांसमीटर है वो -3 dB पावर जनरेट कर पाता है। ठीक है, ऑप्टिकल रिसीवर का सेंसिटिविटी है -20 dB। ठीक है, तो अवेलेबल पावर क्या रहेगा? ट्रांसमीटर जितना भेजेगा माइनस रिसीवर जितना, रिसीवर का सेंसिटिविटी। तो ट्रांसमीटर कितना खरीदे थे? -3 dB का। रिसीवर सेंसिटिविटी कितना था? -20 dB का। तो -3 -20 तो कितना हुआ? +17। ये चीज तो, इसको मैं जैसे सोच पा रहा हूं तुम सोच नहीं पा रहे हो शायद। ये मिनिमम ट्रांसमिट पावर एंड मिनिमम रिसीव पावर, ये देखो, जो ट्रांसमीटर -3 भेज रहा था एंड जो रिसीवर सेंसिटिविटी था वो है -23। तो क्या हम अवेलेबल पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? -3 माइनस -23 इक्वल टू 20 हुआ। तो तुम्हारा पावर बजट है 20। इसके बाद तो ये तुम्हारा अवेलेबल पावर हुआ। ये देखो, यही -20 को यहाँ पे लिखे हैं अवेलेबल पावर। अवेलेबल पावर -20। इसके बाद 20 किलोमीटर के लिए मान लेते हैं, 20 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए 6 dB लॉस होता है। हम लोग 60 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए मानो कि 6 dB लॉस किया है। ये क्या किया है? ये एक एजम्पशन लिया है कि 0.3 dB पर किलोमीटर के लिए, पर 0.3 dB पर किलोमीटर लॉस होता है। कब? सॉरी 0.3 dB पर किलोमीटर लॉस होता है। ऐसा एक केबल लिए 20 किलोमीटर मुझे रन कराना है केबल को, तो टोटल कितना लॉस होगा? 0.6, 0.3 इंटू 20, एक एक किलोमीटर कितना डीबी लॉस हो रहा है? 0.3 dB। एक एक किलोमीटर में जो केबल एटीन्यूएशन लॉस है वो है 0.3 dB। तो 20 किलोमीटर हम केबल को रन कराएंगे तो एक एक किलोमीटर का 0.3 dB, तो 20 किलोमीटर का 6 dB लॉस होगा। तो हम भी यहां से मान लेते हैं कि मानो कि यहां से रांची का किलोमीटर 60 किलोमीटर है, तो कितना होगा? एक एक किलोमीटर का अगर 0.3 dB लॉस होता है तो 60 किलोमीटर का कितना होगा?
एक एक किलोमीटर का सर एक बार फिर से बोलिए। एक एक किलोमीटर का मतलब पर किलोमीटर केबल एटेन्युएशन लॉस अगर 3 dB होगा तो टोटल 60 किलोमीटर लॉन्ग एक केबल है, उस पे एटेन्युएशन लॉस कितना होना चाहिए? 90 dB। 90। 20 20 सुनो, हाँ 20 किलोमीटर में 6 dB लॉस हो रहा है, तो 40 किलोमीटर में 12 dB लॉस, 60 किलोमीटर में 18 dB लॉस हो रहा है ना? क्या 6 की लॉस। 0.3 इंटू 60 करो ना, क्या देखो 0.3 dB पर किलोमीटर, एक एक किलोमीटर में 0.3 dB एटेन्युएशन लॉस हो रहा है, तो 60 किलोमीटर में 18 dB होगा। 18 यस सर। ठीक, एटेन्युएशन लॉस हुआ। स्प्लाइस लॉस क्या है? स्प्लाइस लॉस है ऑप्टिकल जॉइंट लॉस। ठीक है, एक एक स्प्लाइस के लिए 0.1 dB लॉस हो रहा है, तो हम लोग का जो ये था, एक मिनट, हम लोग का 60 किलोमीटर केबल दिया था, एक एक का लॉन्ग है 10 किलोमीटर, एक केबल, दो केबल, तीन केबल, चार केबल, 5 केबल, 6 केबल, टोटल 60 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ पे देखो एक जॉइंट हुआ, यहाँ पे दूसरा जॉइंट हुआ, तीसरा जॉइंट हुआ, 1 2 3 4 5 और एक होगा, मानो कि 6 है, ये 5 जॉइंट हुआ। तो 5 जॉइंट के लिए कितना होगा? एक एक पार जॉइंट कितना है? पार जॉइंट है 0.1 dB लॉस, मतलब स्प्लाइसिंग लॉस या स्प्लाइस लॉस है 0.1 dB पार जॉइंट। तो हम लोग का यहाँ पे कितना है? 5 जॉइंट है, तो हम लोग का कितना होना चाहिए? हम लोग का 18 dB, 0.55 सुनो, हम लोग का 18 dB लॉस हुआ था, स्प्लाइस लॉस कितना हुआ? 0.5। यस सर। अब कनेक्टर लॉस, कनेक्टर लॉस कितना है? यहाँ पे ये जो नोट है, यहाँ पे 6 कनेक्टर के लिए 4.5 dB लॉस किया है, एक एक कनेक्टर लॉस है तुम्हारा 0.7 dB। तो हम लोग एक ट्रांसमीटर एंड पे कनेक्टर लगाएंगे, दूसरा रिसीवर एंड पे लगाएंगे, दो कनेक्टर लगाएंगे, तो हम लोग का मान लेते हैं 1.5। क्या 1.5? दो कनेक्टर, पार कनेक्टर 0.75 dB पर कनेक्टर। यह देखो, TIA स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टर लॉस इज 0.75 dB। तो एक एक कनेक्टर का लॉस होता है, एक एक कनेक्टर को लगाने से जो यार एंड ग्लास कनेक्टर में क्या, कनेक्टर जब एक सर्किट के साथ लगेगा या तो दूसरा कनेक्टर के साथ लगेगा, तब वहां पे एक पतला सा एयर ग्लास इंटरफेस रह जाएगा, उसके लिए जो लॉस है ऑप्टिकल पावर। ठीक है, तो देखो कनेक्टर लॉस, देखो स्प्लाइसिंग लॉस से कई गुना ज्यादा है। एक एक कनेक्टर लगाने के लिए 0.75 dB हो रहा है लॉस, लेकिन एक एक स्प्लाइसेस के लिए 0.1 dB हो रहा है लॉस। तो हम लोग कनेक्टर मिनिमम लगाएंगे, जहां पे जरूरत होगा फाइबर टू फाइबर कभी कनेक्टर नहीं लगाएंगे, फाइबर टू फाइबर को हम स्प्लाइसिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखो स्प्लाइस लॉस कम है, कनेक्टर लॉस ज्यादा है,
तो हम मिनिमम कनेक्टर मुझे लगाना पड़ेगा, एक कनेक्टर, दो कनेक्टर लगाए तो 1.5 dB हुआ। तो देखो केबल एटेन्यूएशन लॉस 18, स्प्लाइस लॉस 0.5, कनेक्टर लॉस 1.5, टोटल 20 हो गया। अगर अवेलेबल पावर से लॉस अगर सेम या ग्रेटर देन हो जाएगा तो रिमेनिंग पावर 0 रहेगा ना, तो मेरा पावर बजट सही नहीं हुआ। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अवेलेबल पावर को ज्यादा चाहिए। मैंने देख लिया, मेरा ये क्राइटेरिया है, ये मेरा लॉसेस होगा 60 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए, ये लॉसेस होगा प्लस और कुछ रिपेयर। मानो कि 5, यहाँ पे 5 जॉइंट है, मानो कि कभी ये फाइबर टूट गया, यहाँ भी ज्वाइंट करना होगा, ये फाइबर टूट गया, यहाँ भी ज्वाइंट करना होगा, टोटल 6 तो हम पकड़ लेंगे। रिपेयर वर्क के लिए मानो कि 5 तो पकड़ लिए, 5 रिपेयर वर्क के लिए 5, तो कितना हो रहा है, स्प्लाइस लॉस एक और 0.5, रिपेयर वर्क के लिए। यहाँ पे देखो रिपेयर स्प्लाइस लॉस, क्या रिपेयर स्प्लाइस लॉस मतलब एक केबल को एक बार लगा के छोड़ देंगे वो क्या आजीवन रहेगा, नहीं, उसको तो रिपेयरिंग का भी जरूरत है। मानो कि ये केबल जमीन के अंदर से हम ले आए हैं, जमीन में हल चला, केबल टूट गया, तो इसको तो रिपेयर करना होगा। तो ये एक जगह रिपेयर हुआ, मान लो कि डिफरेंट जगह पे डैमेज हो गया, तो हम मान लेते मैक्सिमम 5 जगह पे डैमेज हो सकता है, तो हम 5 जगह पे अगर डैमेज होगा तो 0.5 dB लॉस होगा। साथ साथ कुछ सेफ्टी फैक्टर भी रख देंगे। तुम जब कॉस्ट बजट करते हो तब क्या मिसलिनियस डाल देते हो ना, मिसलिनियस कॉस्ट, वैसे ही 1.5 to 3 dB लॉस मिसलिनियस लॉस में घुस जाएगा, तो टोटल लॉस हो जाएगा कितना, यहाँ पे हुआ 20.5 प्लस मान लो कि मैक्सिमम लॉस 3, ये 23.5। सेफ्टी, रिपेयर वर्क, नॉर्मल लॉस सब देके मेरा लॉस इतना रहेगा। अगर अवेलेबल पावर लॉस से ज्यादा होगा तो ही तो सिग्नल तो रिसीवर एंड पे पहुंचेगा। अगर लॉस तो ज्यादा हो जाएगा, इस केस में देखो, इस केस में अवेलेबल पावर 20 है एंड लॉस 23.5 है, तो कैसे ट्रांसमिटिंग एंड से रिसीवर एंड पे लाइट तो पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, लॉस तो ज्यादा है। तो ये मेरा पावर बजट जो हुआ ये सही नहीं हुआ। सही करने के लिए मुझे अवेलेबल पावर को ज्यादा करना है। मैं क्या करूंगा, रिसीवर सेंसिटिविटी को बढ़ा दूंगा। अगर वैसा रिसीवर सिलेक्ट करूंगा जिसमें रिसीवर सेंसिटिविटी ज्यादा है, मैंने यहाँ पे 30 ले लिए, यहाँ पे 30 ले लिए, रिसीवर सेंसिटिविटी 30, तो -3 प्लस 30 इक्वल टू 27 हुआ, तो अवेलेबल पावर 27, तो 27 माइनस कितना था, 23.5 था। यहाँ पे कैलकुलेट कितना किए थे हम लोग, 23.5 sir. हाँ, तो 27 माइनस 23.5 इक्वल टू एक पॉजिटिव नंबर। बस अगर पॉजिटिव नंबर निकला तो मेरा पावर बजट सही। अगर ग्रेटर देन, अगर लॉस अवेलेबल पावर से सेम या इक्वल टू, अगर सॉरी इक्वल टू या ग्रेटर देन होता है अगर लॉस,
तो मेरा पावर बजट सही नहीं होगा। मुझे फिर से या तो लॉस को घटाना होगा, लॉस को घटाना संभव नहीं है, मैं ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर वैसा सिलेक्ट करूंगा ताकि लॉस से अवेलेबल पावर ज्यादा हो। समझिए, इसका जो कैलकुलेशन है यही है पावर बजट। क्या है पावर बजट देख लेते हैं। The optical power budget is the amount of light required to transmit signal successfully over distance through a fiber optic connection. The amount of light energy available within the setup will dictate how long fiber organization can extend fiber cable link between media converters within the network. तो यहाँ पे क्या बोला है, the optical power budget is the amount of light required to transmit signal successfully over distance through a optical fiber connection. Next, the amount of light energy available, ये the amount of light energy available, ये इसी से ही तो हम माइनस करते थे available power माइनस ये, नेक्स्ट अवेलेबल पावर माइनस रिपेयर लॉस, फिर रिमेनिंग अवेलेबल रिपेयर लॉस से रिमेनिंग अवेलेबल पावर हुआ, उसके बाद एक सेफ्टी फैक्टर लॉस हम रखे, ठीक है। रिमेनिंग पावर देखो एकदम लास्ट में 5 to 7 dB, ये क्या है, ये है ऑप्टिकल पावर, रिमेनिंग अवेलेबल पावर इतना है। अगर ये पॉजिटिव संख्या में है तो मेरा पावर बजट सही है। तो ये जो अवेलेबल पावर है ये डिसाइड करता है कि कितना हम फाइबर ऑप्टिक को कितना लॉन्ग एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो कि तुम्हारा ये जो ट्रांसमीटर है वही ट्रांसमीटर हम रखे, लेकिन मेरा लॉस कितना हो गया, मेरा लॉस हो गया 23.5 जो कि पहले केस में किए थे। तो मैं एटीन्यूएशन लॉस को घटाना होगा, स्प्लाइसिंग को घटाना होगा। कनेक्टर तो मेरा फिक्स्ड है 1.5, स्प्लाइस को कम करना होगा, एटीन्यूएशन लॉस को घटाना होगा, इसका कैलकुलेशन है। तो सर अगर पावर बजट का शॉर्ट नोट आता तो उसका कैलकुलेशन तो नहीं लिखेंगे, बस हाँ, डेफिनेशन ही लिखेंगे ना? कैलकुलेशन करके दिखाना होगा एक तो। चलो मस्ट है। कैलकुलेशन, हाँ हाँ, नहीं तो पावर बजट कैसे तुम निकालोगे, पावर बजट कैसे फाइंड करता है क्या है वो तो तुम बोल दिए, लेकिन कैसे पावर बजट को कैलकुलेट करते हैं इसको दिखाओ। तो सर एक एग्जांपल लेके बताइए तो। मिनिमम ट्रांस में ये एग्जांपल है EX2, ठीक है, ये वाला एक मिनट, ये वाला एग्जांपल, ठीक है, नीचे वाला एग्जांपल को फॉलो करो। मिनिमम ट्रांसमिट पावर जो है डीबी मीटर कितना है -3, मिनिमम रिसीव भर सेंसिटिविटी कितना है -23। इसको हम स्पेसिफिकेशन देख लेंगे कहां से, जब ट्रांसमीटर खरीदेंगे रिसीवर खरीदेंगे। ये क्या है, ये है रिसीवर सेंसिटिविटी, ये क्या है मिनिमम ट्रांसमिटेड पावर। अब कैलकुलेशन देखो, ट्रांसमिटेड पावर माइनस रिसीवर करेंगे तब अवेलेबल पावर निकलेगा, तो वही कर रहे -3 माइनस ये -23, ये देखो ट्रांसमीटर का पावर माइनस रिसीवर का सेंसिटिविटी इज इक्वल टू जो अवेलेबल पावर रहेगा। ये तो मेरा अवेलेबल पावर है। इसके बाद
जो बोल रहे थे तो जो बोल रहे थे मिनिमम ट्रांसमिट पावर माइनस रिसीवर सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अवेलेबल पावर रहा हुआ। अभी एक 6 किलोमीटर लॉन्ग केबल है, चलो तो अवेलेबल पावर मेरा कितना हुआ 20 हुआ। कौन सा, ये देखो ये वाला, ये अवेलेबल पावर, इसको फिर से यहां पे लिखे अवेलेबल पावर। नेक्स्ट एक 1 किलोमीटर लॉन्ग केबल के लिए जो केबल का एटेन्यूएशन लॉस है वो है 0.3 dB। ए फाइबर विथ 0.3 dB per kilometer of loss will lose 6 dB over 20 kilometer distance। ठीक है, तो केबल एटेन्यूएशन लॉस 6 लिखे, यहां तक समझे। 20 पर किलोमीटर 0.3 dB लॉस है, तो अगर पर किलोमीटर 0.3 dB लॉस है तो 20 किलोमीटर में टोटल लॉस होगा 6 dB। तो केबल एटेन्यूएशन लॉस को हम 6 dB लिखे। नेक्स्ट स्प्लाइस लॉस। स्प्लाइस लॉस, हर एक स्प्लाइस लॉस के लिए, हर एक स्प्लाइस, हर एक जॉइंट के लिए जो कि है स्प्लाइस, हर एक जॉइंट के लिए जो मेरा लॉस है वो है 0.1 dB। तो 4 गो जॉइंट होगा इसमें, तो 4 गो जॉइंट के लिए 0.4 dB। यहाँ पे देखो would have 4 splices and 0.4 dB of loss। कैसे 0.4 dB, देखो 0.1 into 4 equal to 0.4 dB। तो स्प्लाइस लॉस हुआ 0.4 dB, क्योंकि एक एक लॉस, एक एक स्प्लाइस लॉस है 0.1 dB, 4 गो स्प्लाइस लॉस है इसलिए 0.4 dB। नेक्स्ट कनेक्टर लॉस, हर एक TIA स्टैंडर्ड में हर एक कनेक्टर के लिए 0.75 dB लॉस होता है, जो कि देखो यहाँ पे लिखा है TIA स्टैंडर्ड, द TIA स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टर लॉस इज 0.75 dB। तो ये लोग इन ए टिपिकल इंस्टॉलेशन विथ 6 कनेक्टर, मतलब ये लोग एक लेट किया है, मतलब एक एजम्पशन किया है कि एक कनेक्शन, एक इंस्टॉलेशन में 6 कनेक्टर लगा है, तो हर एक कनेक्टर का लॉस है 0.75 dB। तो 6 कनेक्टर में टोटल लॉस होगा 4.5 dB। अभी देखो रिमेनिंग पावर कैलकुलेट करना होगा, तो अवेलेबल पावर माइनस लॉस कर देंगे तो रिमेनिंग पावर हो जाएगा। तो अवेलेबल पावर कितना है 20 है। अब जितना भी लॉस है सबको जोड़ दो, 6 प्लस 4.5 कितना हुआ 10.5, 10.5 प्लस 4 इज इक्वल टू 10.9 हुआ। तो 20 माइनस 10.9 इज इक्वल टू 9.1। समझे यहाँ तक? यस सर। ठीक, अब तो ये हुआ इंस्टॉलेशन के टाइम पे अवेलेबल पावर। लेकिन इंस्टॉलेशन के कुछ दिन बाद रिपेयर करना होगा, हर एक चीज को रिपेयर करना होगा। ऐसा नहीं जो इंस्टॉल करके छोड़ दिए वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, कभी भी वो टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें, ऐसा तो नहीं है। तो रिपेयर वर्क के लिए हम कुछ लॉस को पहले से इंक्लूड किए हैं कि स्प्लाइस लॉस, स्प्लाइस मतलब ऑप्टिकल जॉइंट। ये जो 20 किलोमीटर वाला केबल है, 20 किलोमीटर वाला केबल है, इस केबल में रिपेयर वर्क मैंने रखा हूं 4 बार रिपेयर होगा। मैं रखा हूं 4 बार रिपेयर होगा, ये लोग रखा है 4 बार। तो एक एक स्प्लाइस लॉस के लिए 0.1 dB, तो 4 गो रिपेयर स्प्लाइस के लिए
रिपेयर तो बाद में होगा, लेकिन वही बजट तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर रिपेयर होगा तो पर भी रिपेयर होने के बाद कितना पावर आना चाहिए। अगर रिपेयर करने के बाद मैंने देखा कि ये 9.1 डीबी टोटल रिपेयर में ही चला गया, तो हम लोग क्या पावर बजट रिसीवर एंड पे तो पावर नहीं पहुंचेगा। तो उस वक्त उस लाइन को रिपेयर नहीं करेंगे, नया लाइन इंस्टॉल करेंगे अगर ज्यादा टूट गया है तो हम लोग मान के चले हैं 4 जगह पे टूटा है, तो एक एक जगह को जोड़ने के लिए 0.1 डीबी लॉस होगा, तो 4 जगह को जोड़ने के लिए 0.4 डीबी लॉस होगा। तो देखो ये जो रिमेनिंग पावर था, कैसे रिमेनिंग पावर था, 20 माइनस लॉस किए है 9.1 निकला था, वही 9.1 है मेरा अवेलेबल पावर अभी, माइनस ये लॉस अगर करेंगे तो 9.1 माइनस 4 अगर माइनस 0.4 अगर करेंगे तो मेरा 8.7 डीबी लॉस पावर है अभी रिमेनिंग अवेलेबल पावर। फिर एक सेफ्टी फैक्टर रख देंगे ताकि बाद में अगर रिपेयर ज्यादा करना पड़ा, डिफरेंट मानो कि बहुत ज्यादा ये हो गया, मतलब केबल पेबल बहुत ज्यादा टूट गया, हाँ, उस वक्त के लिए मैक्सिमम अगर सेफ्टी फैक्टर एक रख देंगे 1.5 टू 3 डीबी सेफ्टी फैक्टर रख देंगे, ताकि इस सेफ्टी फैक्टर में अगर सेफ्टी फैक्टर के अंदर में हो तो ऊपर भी अगर मेरा अवेलेबल पावर पॉजिटिव आता है तो मेरा रिसीवर पे लाइट पहुंच जाएगा। तो उसके लिए देखो 8.5 8.7 डीबी माइनस सेफ्टी फैक्टर लॉस, तो देखो 5.7 टू 7 डीबी होता है, तो ये मेरा अवेलेबल पावर। अगर ये वैल्यू तुम्हारा पॉजिटिव आता है तो तुम्हारा पावर बजट जो कैलकुलेट किए वो ये सही है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आता है या जीरो आता है तो जो पावर बजट तुम किए हो वो सही नहीं है। ये देखो, इफ आफ्टर फॉलोइंग द स्टेप्स डिस्क्राइब द रिमेनिंग available power budget number is positive, you can assure that your fiber network will deliver the required performance over the life of the installation। अगर ये पॉजिटिव आता है मतलब जीरो जीरो या नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव वैल्यू अगर रहेगा तो हम लोग मान लेंगे ये जितना दिन इस फाइबर का लाइफ है उतना दिन ये चलेगा, जितना भी रिपेयर हो, हाँ, जितना भी कुछ हो, ठीक है। ये है ऑप्टिकल पावर बजट। हेलो, एक मिनट, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, थोड़ा सा रुको तो। सर ले दी। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट दिन वो वाला नया टॉपिक तो शुरू करेंगे, ठीक है। ये पावर बजट को अभी एक बार देख लो, एकदम इजी है, एकदम पानी है, पानी की तरह इजी है। मतलब एक बार देखोगे ऑटोमेटिकली तुम पावर बजट कैलकुलेट करोगे, खाली देखोगे लास्ट में रिमेनिंग पावर जीरो या नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर हुआ तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस अवेलेबल पावर को पॉजिटिव करना है, अगर इस जगह को तुम्हें बढ़ा देना है, मिनिमम ट्रांसमिट पावर को और घटा दो, ठीक है, और घटा दिए। देखो मिनिमम ट्रांसमिट पावर ये हम लोग पहले -3 मान के चले थे, अभी मिनिमम ट्रांसमिट पावर -2 कर दिए,
रिसीवर सेंसिटिविटी को मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी को रखो, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, देखो कि पॉजिटिव नंबर और ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो -2 कर दिए, -23 रखे। ये देखो पहले क्या था, मिनिमम ट्रांसमिट पावर -3 था, मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी थे -23, मैंने मिनिमम ट्रांसमिट पावर को थोड़ा सा घटा दिए, देखो अवेलेबल पावर बढ़ गया। ठीक है, मैं मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी को बढ़ा दूंगा, क्या 24 मानो। ठीक है, तो -2 + 24 = 22 हो जाएगा। अगर मानो कि तुम्हारा इस जगह में 0 या नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो उस वक्त तुम क्या करोगे, मिनिमम ट्रांसमिट पावर को घटा दोगे, रिसीवर से मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी को बढ़ा दोगे। ऐसे तुम तो कर सकते हो, ये सब जस्ट बजट कैलकुलेशन के टाइम पे एग्जाम पास करने के लिए। लेकिन जो कॉमर्शियली अवेलेबल जो ट्रांसमीटर रिसीवर होता है, वो क्या पहले से ही फिक्स्ड है, मिनिमम ट्रांसमिट पावर, मिनिमम रिसीवर सेंसिटिविटी, वो तुम्हें फिक्स्ड है, तुम बड़ा घटा नहीं पाओगे। तुम्हें तब क्या करना पड़ेगा, लॉस को बड़ा घटाना होगा। ठीक है, हम चलो मेरा नेगेटिव नंबर आ गया, मैं जस्ट मैथ को ठीक करने के लिए मैं इसको घटा दिया, ट्रांसमिट पावर को घटा दिया और रिसीवर सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया मैथ को ठीक करने के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम लोग करेंगे, प्रैक्टिकली तब देखेंगे कि मिनिमम ट्रांसमिट पावर फिक्स्ड है, रिसीवर सेंसिटिविटी फिक्स्ड है, तब क्या करेंगे, तब मुझे ये लॉस को घटाना होगा। या तो इतना लंबा केबल मुझे यूज करना यूज नहीं कर पाएंगे, 20 किलोमीटर लॉन्ग केबल यूज नहीं कर पाएंगे, केबल को छोटा करना होगा। ठीक है, तो ऐसे ही है, किए तो है, किए तो है मतलब सपना क्या लिखिए, कुछ क्या? बोल रहे हो सपना, क्या किए तो है मतलब? नहीं सॉरी सॉरी, हाँ, ठीक गलती है, से हो गया सर। ठीक है, चलो चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, नेक्स्ट दिन वो नया टॉपिक तो शुरू करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. मैंने चैट्स ना निधि को भेज रहे थे, गलती से चला गया।